गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू सीयूईटी एक्सप्रेस। मैं रजनीश आप सबके साथ एक बार फिर आ गया हूँ करंट अफेयर्स पे चर्चा करने के लिए। और फिर एक बार हम देखेंगे कैसे वो सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक आपके स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि आप सबको पता है कि डेट शीट आ चुकी है सीयूईटी एग्जाम की। तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और अब क्योंकि काफ़ी कम समय बच गए हैं, सो इसलिए अब हम अपनी तैयारी को थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन साइंटिस्ट वाज अवॉर्डेड द ब्लावेटनिक अवार्ड 2024। अब ये ब्लावेटनिक अवार्ड 2024 क्या है? तो आप जैसे कि देख सकते हैं, आप इमेजेस में आप यूजुअली देखते होंगे कि जो साइंटिफिक अवार्ड्स होते हैं उसमें यूजुअली आपको दिखते होंगे कि जो पर्सन्स जो रिसीव अवार्ड जो जो जिनको मिलती है वो सीनियर सिटीजन्स होते हैं या एल्डरली पीपल होते हैं। बट हेयर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे यंग पर्सन्स हैं, है ना, यंग साइंटिस्ट हैं। सो बेसिकली ये जो अवार्ड दिया जाता है ये दिया जाता है यंग साइंटिस्ट को। सो यंग साइंटिस्ट जो एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस या कंट्रीब्यूशन देते हैं साइंस के फील्ड में, उन्हें ये अवार्ड दी जाती है। ठीक है, साइन ठीक है। सो ये है आपका ब्लैवेटनिक अवार्ड। ये मिलेगा आपको लंदन में, यूके में। यूके का बहुत रेनाउंड अवार्ड है। और ये जो तीन इमेज आपको दिख रहे हैं, तीनों के तीनों इंडियन है। सो राइट ऑप्शन ऑफ कोर्स वुड बी ऑल ऑफ द अबव। पहले जो आपको दिख रहा है, प्रोफेसर राहुल आर नायर नायर, दिस पर्सन। प्रोफेसर मेहुल मलिक, द सेकंड पर्सन। एंड डॉक्टर तन्मय भारत, सो डॉक्टर तन्मय भारत जी। सो तीन साइंटिस्ट जिन्हें अभी मिला है, इनका नाम याद रख लीजिएगा। अब भारत के पर्सन को मिला है तो भारत लगा हुआ है इनके नाम के आगे, है ना। और दो के आगे प्रोफेसर लगा हुआ है। बट कोई इशू नहीं, आप इस तरीके से राहुल आर नाय यू नो नायर एंड मेहुल मलिक के नाम से याद कर सकते हैं। ठीक है। यूजुअली ये साइंट इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये किसे दी जाती है, तो ये याद रखेगा यंग साइंटिस्ट को दी जाती है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी। आप सब ने नाम सुना होगा, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, जिन्हें क्या मिला था, परमवीर चक्र मिला था कारगिल के वॉर में। सो सूबेदार इंडियन आर्मी में एक पोस्ट होती है जो सोल्जर्स की कैटेगरी में बहुत अपर पोस्ट होती है। ऑफिसर्स की कैटेगरी में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सोल्जर्स की कैटेगरी कैटेगरी में बोल रहा हूँ। जहाँ से यूजुअली एनडीए की सिलेक्शन होती है, उससे नीचे का पोजीशन होता है लेफ्टिनेंट से। सो एक सूबेदार मेजर भी होता है, बट सूबेदार सूबेदार मेजर से नीचे का पोजीशन होता है। मीन्स कि टॉप से आप अगर देखोगे तो एक पोजीशन नीचे। ठीक है, ये टॉप पे सूबेदार मेजर हो गए और ये हो गए सूबेदार। तो पहली महिला, अब आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जिसके बाद से विमेन एंट्री भी अलाउ कर दिया गया है ऑल आर्म्ड फोर्सेस में। सो बट सोल्जर्स में, क्योंकि आपको पता है कि सोल्जर्स में एंट्री बहुत पहले नहीं हुई थी, सो इसलिए बहुत डिफिकल्ट था कि इस पोजीशन तक पहुंचे। सो दिस पर्सन और ब्रेव गर्ल हैज बिकम द फर्स्ट सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी। सो आपको ये चार नेम दिए गए हैं और इसमें से फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो प्रीति रजक जी को बनाया गया है। प्रीति रजक जी एक स्पोर्ट्स मैन भी है। आप हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सी स्पोर्ट्स में ये एक्सेल करती है। राइट। सो इन्हें प्रीति रजक जी को सूबेदार फर्स्ट सूबेदार ऑफ इंडिया बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस आउट मत कीजिएगा। विच इंडियन टेनिस प्लेयर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। एओ का मतलब है ऑस्ट्रेलियन ओपन। आपने उस नाम सुना होगा, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये जो ओपन वर्ड यूज होता है यूजुअली टेनिस प्लेयर्स के लिए यूज होता है, टेनिस गेम के लिए यूज होता है। सो इसमें अगर आप इंडियन प्लेयर्स के नाम सोचे, सो वो क्या लगता है कि कौन से प्लेयर आपने देखे? विजय अमृतराज शायद ही नाम सुना होगा। महेश भूपाती, इसका भी नाम आपने नहीं सुना होगा। लिएंडर पेस का नाम सुना होगा आपने। एंड रोहन बोपन्ना। सो रोहन बोपन्ना इज एन इंडियन स्पोर्ट्समैन। इन मोर पर्टिकुलरली ये टेनिस प्लेयर है, रेनाउंड टेनिस प्लेयर है, तो इन्हें ये अवार्ड दी गई है।
हु फॉर्म द रोड सेफ्टी फोर्स? रोड सेफ्टी फोर्स, RSF। आरपीएफ का नाम सुना होगा, सीआरपीएफ का नाम सुना होगा, आरएसएफ रोड सेफ्टी फोर्स का नाम आपने पहली बार सुना है फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम बनाया गया है इन द कंट्री टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स। सो ये कौन सा स्टेट बना सकता है, बताइए? हरियाणा, बहुत लो चांसेस है, क्योंकि वहां यूजुअली आप देखेंगे क्राइम रेट्स टॉप पे होती है या रिपोर्ट ही नहीं होती है। पंजाब, आम आदमी की सरकार है, तो आम आदमी के लिए शायद वहां की सरकार सोच रही होगी कुछ कर रहे, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में कौन लोग मरते हैं? आम आदमी मरते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर, आम आदमी की सरकार वाली। Who has been chosen as the best film at 69th Film Fair Festival Awards? फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड्स, अब आपको वो तो दिख ही रहा है यहाँ पे पिक्चर, और इस पिक्चर से आप यूज इजीली गेस कर सकते हैं कि कौन सी फिल्म होगी, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये मूवी देखी होगी, है ना? रिसेंटली आई थी ये मूवी मनोज शर्मा जी के ऊपर, और इस मूवी का नाम था ट्वेल्थ फेल। ट्वेल्थ फेल बुक भी काफी पॉपुलर थी। होपफुली आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मूवी तो जरूर देखी होगी, नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं है, याद रख लीजिए ट्वेल्थ फेल। मनोज शर्मा जी एक आईपीएस ऑफिसर थे, जिनकी स्ट्रगल के ऊपर ये मूवी बनाई गई है, ठीक है? सो ये इस मूवी ने 69th फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड्स जो रिसेंटली दिया गया था, उस कैटेगरी में, बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में जीत दर्ज की है, बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में। अब ये फिल्म फेयर अवार्ड होता क्या है, आई मीन इन, याद रखिएगा कि ये जो फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड है ना, ये अवार्ड सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के फिल्म में के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड के लिए है या फिर बाकी जो अपने रीजनल लैंग्वेजेस के मूवीज आते हैं या साउथ के मूवीज आते हैं, इसके लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के मूवीज के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, और एनिमल के जो एक्टर थे, कौन? रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है? रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बट इससे पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने एक पैल्म डी ओ का टाइटल बताया था, जो कि दिया गया था अवार्ड किस किस फिल्म फेस्टिवल में? कैंस फिल्म फेस्टिवल। कैंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक सिटी है, एक सिटी कहाँ पे है? एक सिटी है फ्रांस में। सो फ्रांस की इस सिटी में ये फेस्टिवल दिया गया था, और ये जो अवार्ड दिया गया था, ये किसे दिया गया था? जॉर्ज ल्यूकस। जॉर्ज ल्यूकस को ये अवार्ड दिया गया था पैल्म डी और का। तो आई होप कि आपकी रिवीजन भी हो गई होगी। कैंस फिल्म आप रिलेट कर पा रहे होंगे, कैंस फिल्म जो कि वर्ल्ड वाइड होती है, 60 फिल्म फेयर फेस्टिवल जो कि इंडिया में होती है, दैट टू फॉर हिंदी लैंग्वेज मूवीज। ऑल राइट माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये आपका टेलीग्राम चैनल रहा प्यारा सा, जिस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डेली क्विजेस मिल जाएगी, एग्जाम बहुत नजदीक है, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जो भी आज तक मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं ना। 5-5 मिनट दोगे, आपके सारे करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएंगे, और जो भी स्टैटिक पोर्शन मैंने कवर करा है वो चीज भी आप खुद से लिख के देखना, खुद से सोच के देखना कि मैंने क्या पढ़ा है। इसीलिए मैं आपको इस रिटन फॉर्मेट में नहीं देता हूँ, ब्लैंक फॉर्मेट में देता हूँ। ब्लैंक फॉर्मेट मीन कि मैं जो भी पेन से लिखता हूँ वो चीजें वहां पे नहीं होती है। द रीजन बीइंग कि मैं सोचता हूँ कि आप भी लिख के देखो, कुछ नया चीज सर्च करोगे, कुछ नया मिलेगा जिससे आप रिलेट करके अच्छा स्कोर कर पाओगे, 2 4 5 क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। और 2 4 5 क्वेश्चंस मेरे फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको सिलेक्शन दिलाने में, आपको अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज को प्राप्त करने में, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, ठीक है? हैव अ नाइस डे।